हेलो बच्चों, हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर पूछे गए सवालों के यहाँ हल देखेंगे और चैप्टर वाइज इसको देखेंगे। तो पहला चैप्टर हम लेके आए हैं वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या में जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जितने प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उस सवालों का हल यहाँ देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। तो इसका हम सबसे पहले इसका फैक्टर कर लेंगे। 156 का कितनी बार में जाएगा, तो ये 2 से जाएगा, 2 से जाएगा तो 2 से 14, 2 8 16 और 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 और 13, यानी इसका जो हमारा निकल के आएगा फैक्टर 156 का 2 पे 2 गुणे 3 गुणे 13, इसी का फैक्टर 156 का ऐसे होगा। अगला क्वेश्चन है कि 65 और 117 के एचसीएफ को 65m-117 के रूप में व्यक्त करें तो m का मान क्या होगा। यानी हमारा 65 और 117 का एचसीएफ किसके बराबर हो जाएगा, 65m-117, यानी 65 और 117 का एचसीएफ जो हो जाएगा बराबर 65m-117 के बराबर हो जाएगा। अब 65 को अगर गुणनखंड किया जाए तो ये हो जाएगा 5 गुणे 13 और 117 का जो हो जाएगा हमारा 3 गुणे 3 गुणे 13, तो ये हो जाएगा हमारा ये इसका एचसीएफ हम निकाल लें तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब एचसीएफ किसके बराबर है, 65m-117, यानी 13 बराबर हमारा हो जाएगा 65m-117। इसको इधर कर दें तो 65m बराबर 13 प्लस 117, यानी हो जाएगा 65m बराबर 7 3 2 10 और 1 1 2 यानी 130। तो m बराबर हो जाएगा 130/65 यानी 2, m का मान यहाँ 2 हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन है अगला, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है। तो इसमें देखेंगे दे रहा है p, p+1, 2p और 2p+1। तो हम जानते हैं कि इस फॉर्म में होता है ये, क्यों, क्योंकि यदि p बराबर हम 1 मानते हैं तो ये हो जा रहा है हमारा इसका विस्तार कितना हो जाएगा, p1 2 3 और 4 डॉट डॉट रख रहे हैं तो ये हमारा इस हिसाब से हो जाएगा 2+1 ये 3, उसके बाद 2 रखेंगे, यानी p बराबर हम 1 रख रहे हैं तो ये आ रहा है, p बराबर 2 रख रहे हैं तो 2 दूना 4 1 5 आ रहा है, और p बराबर 3 रख रहे हैं तो हमारा आ रहा है 2 3 6 1 7, यानी एक विषम के रूप में आ रहा है। ऐसे ही यहाँ देखें q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा किस धनात्मक पूर्णांक के लिए। तो यहाँ यदि q बराबर 1 लेते हैं तो ये हमारा, तो इस ऑप्शन में देखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 2q है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि q बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2, q बराबर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4, q बराबर 3 रखेंगे तो ये हमारा 6 हो जाएगा, यानी 2 4 6 8 इस रूप में आएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन 2q के रूप में होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि p और q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि p बराबर ab² और q बराबर aqb,
जबकि ए बी अभाज्य संख्या है, तब एलसीएम ऑफ पी क्यू यानी एलसीएम पी क्यू का कितना हो जाएगा। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं कि P का यानी P बराबर दिया हुआ है ए बी स्क्वायर और Q दिया है हमारा ए क्यू बी। इसमें जो देखते हैं एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में है, इसमें मैक्सिमम पावर यानी ए का जो मैक्सिमम पावर होगा और बी का मैक्सिमम पावर होगा उसी को ले लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ पी क्यू जो हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा, ए पे घात देखें इन दोनों में कितना अधिक है ए क्यू और बी का घात कितना है बी स्क्वायर। तो एलसीएम ऑफ पी क्यू हमारा ए क्यू बी स्क्वायर हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा बस। एलसीएम ऑफ पी क्यू बराबर ए क्यू बी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है एलसीएम 132 और 288 का 3168 है, तो मौसा 132 और 288 का क्या होगा। इसमें हमें फार्मूला पता है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाता है, ये हो जाता है एलसीएम गुणे एचसीएफ दोनों संख्याओं का। तो एलसीएम दिया हुआ है, तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा ये एलसीएम, यानी हमारा ये दिया हुआ है 132 गुणे 288 बटा 3168। अब इसको काटा जाए तो ये जाएगा हमारा ये 2 बार में और ये 4 बार में, यानी 24 बार में चला जाएगा। फिर इसको काटेंगे तो 1 24 से कम 24 4 बटेगा, और यानी एचसीएफ हमारा दोनों संख्याओं का कितना आ जाएगा 12 आएगा। इन दोनों का एचसीएफ हमारा 132 और 288 का एचसीएफ हमारा आ जाएगा 12, यही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। यानी हमको सअभाज्य पूछ रहा है, तो को प्राइम फैक्टर को प्राइम नंबर जो हो जाता है कौन सा होता है, को प्राइम नंबर जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। तो इन दोनों में देखा जाए 14 और 35 में कॉमन फैक्टर अगर 1 के अलावा दूसरा नहीं निकलता है तब ये हमारा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर 14 और 35 की बात करेंगे तो 14 का 2 गुणे 7 हो जाता है, और 35 कर लें तो 35 7 गुणे 5, तो हमारा ये नहीं होगा, कॉमन फैक्टर 1 नहीं निकल के आएगा। 18 25 की बात करेंगे तो 18 को लिख सकते हैं 2 गुणे 9 गुणे 1, और 25 को लिख सकते हैं, ये 25 को हो जाएगा, 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 1, इसमें भी 1 लिख सकते हैं, इसमें भी 1 लिख सकते हैं, यानी इसमें 1 के अलावा 7 भी आ रहा है, और हमको चाहिए सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर 1। तो इन दोनों की बात करें तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 मिलना है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 18 और 25, जिसका कॉमन फैक्टर 1 मिल रहा है, इसीलिए ये सहभाज्य संख्या होगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि इसका तिगुना है, यानी इसका गुणा जा रहा है। ये भी नहीं होगा क्योंकि इसका गुणनखंड करें तो दोनों में यानी 2 to power 5, और ये हो जाएगा हमारा 2 का गुणनखंड के रूप में आएगा ये भी, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यही सिर्फ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग क्या होगा। यानी पूछ रहा है 144 का अगर गुणनखंड किया जाए तो जो अभाज्य संख्या है उनके घातों का योग कितना होगा। तो सबसे पहले 144 का हम फैक्टर करें तो ये कितने से जाएगा, 2 से, 2 सते 14 और 2 दूना 4, फिर कितने से जाएगा, 2 तेईं 6 और 2 छक्की 12, फिर 18 बार में जाएगा, फिर 2 9 18, फिर 3 त्रिका 9। यानी हम इसको 144 को लिख सकते हैं कितना, 2 गुणे 2 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 फिर गुणे 2 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 और 1 2 3 4 और फिर 3 गुणे 3, 3 गुणे 3। तो इसको हम लिख सकते हैं यानी 2 पे पावर 4 गुणे 3 पे पावर 2। अब जो पूछ रहा है घातों का योग यानी अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग क्या होगा। तो अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग जो होता है, ये अभाज्य संख्या हो गया 2 और अभाज्य संख्या 3, इस पे पावर कितना है 4 और इस पे पावर 2 है, तो इनको जोड़ दिया जाए यानी 4 + 2 = 6। यही घातों का योग हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 15, 18, 24 का लॉसा यानी एलसीएम पूछ रहा है। 15, 18, 24 का एलसीएम क्या होगा। तो 15 का यदि फैक्टर करें तो ये हो जाएगा हमारा 3 × 5 और 18 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3 और 24 का फैक्टर करेंगे तो हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसको हम लिख सकते हैं 3⁻1 और 5⁻1। इसको लिख सकते हैं 2⁻1 और 3⁻2। इसको लिख सकते हैं 2⁻3 और 3⁻n। तो एलसीएम के लिए यानी 15, 18 और 24 का एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले देखते हैं जो अभाज्य संख्या है उसका मैक्सिमम पावर कितना है। यानी अगर 2 की बात करें तो कितना हो जाएगा, 2 पे 3 मैक्सिमम पावर है और 3 पे जो हो जाएगा मैक्सिमम पावर 2 है और 5 पे मैक्सिमम पावर 1 है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 8 गुणे 9 गुणे 5, ये हो जाएगा 72 गुणे 5 यानी 5 दूना 10, ये हो जाएगा 360। यही आंसर हो जाएगा। यानी 15, 18, 24 का एलसीएम हमारा 360 आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा एचसीएफ ऑफ 252 और 594 18 दिया हुआ है और एलसीएम इन दोनों संख्याओं का पता करना है। तो हमें पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 252 गुणे 594 बराबर 18 गुणे एलसीएम। तो एलसीएम जो हो जाएगा हमारा 252 गुणे 594 बटा 18। अब इसको काटा जाएगा तो 18 कम 18, 18 चौको 72, ये 14 बार में कटेगा। उसके बाद 14 और 594 का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 14 चौका 56, 5 14 9 126, ये हो जाएगा 131 का 1 13, 14 25 70 और 13 83, यानी हमारा हो जाएगा 8316। ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी एलसीएम हमारा 8316 आ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता हो।
यानी प्रत्येक दशा में वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी हमको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये शेष कह रहा है कि 5 बचता हो, तो 245 माइनस 5 कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 240, और 1037 माइनस 5 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1032। अब 240 और 1032 का हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे, तो वही हमारा संख्या हो जाएगा। एचसीएफ निकालने के दो तरीके होते हैं, एक भाग बीज से, एक फैक्टर बीज से। तो यदि हम भाग बीज से निकालें तो हमारा देखते हैं कितना आता है, ये हो जाता है 1032, और इसमें 240 से भाग देते हैं तो कितनी बार में जाएगा, ये हो जाएगा 280, 4 दूना 8, 4, और ये 4 बार में देखा जाए तो ये हो जाएगा 0, और 4 चौका 16, और 4 दूना 8, 1 9, 2 6, 13 में से 6 जाएगा 7, और फिर 240, 7 तरीके 7 चौक 7 दूना 2 दूना 4, 2 7 14, 3 7 21, 3 दूना 6, 3 7 21, 216, 10 में से 6 जाएगा 4, 4 में 3 में से 1 जाएगा 2, और ये 72, यानी इन दोनों का एचसीएफ हमारा 24 आ जाएगा।